टीएससी का बैठक हुआ जिसमें सीएनटी ज़मीन को लेकर कई आदिवासी नेता विधायक कई को जहाँ तक अब जो फैसला हुआ उस पर क्या कहेंगे? आदिवासी समुदाय उस पर क्या कहेगा? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मेरा सीधा मानना है जो टीएससी है जनजातीय सलाहकार परिषद, हाँ, इसमें सीएनटेड कानून में जो 46 की धारा है उसमें एक आदिवासी दूसरे आदिवासी की ज़मीन एक थाना क्षेत्र में लिया जा सकता है। अभी टीएससी बैठक की है और टीएससी एक प्रस्ताव लिया है कि इसको थाना क्षेत्र को 26 जनवरी 1950 के समय जो थाना था उस थाना को मानक माना जाए और उसको लागू किया जाए। मेरा साफ कहना है कि टीएससी सेमी गवर्नमेंट होता है आदिवासियों के सवाल पर। जहाँ पाँचवीं अनुसूची के इलाका का जो स्टेट है उस स्टेट में टीएससी एक महत्वपूर्ण बॉडी होती है और उस बॉडी में ऐसा निर्णय लिया जाना, हम कह रहे हैं हम इसका विरोध नहीं कर रहे। मेरा विरोध इस पर है कि अगर इसमें लिमिट नहीं किया जाएगा तो ये आदिवासी समुदाय के अंदर में एक तबका उभरा है, एक संभ्रांत तबका, एक संपन्न तबका, एक एलिट क्लास उभरा है। उसमें राजनेता है, अफसर हैं, जमीन माफिया है, बिल्डर हैं, व्यापारी है, भ्रष्ट तरीके से पैसा जमा करने वाले करोड़ों अरबों रुपया का संपन्न वाले आदिवासी लोग हैं। तो ये एलिट क्लास तबका का ये संपन्न तबका का के लिए ये टीएससी इसको लाई है। मेरा मानना है कि आज आदिवासी समुदाय के अंदर जमीन खरीदने की क्रय शक्ति कितना % है? हमारा कहा कुल आदिवासी में महज 1% भी आदिवासी जमीन खरीदने का औकात नहीं रखता है। तो मेरा कि उसके लिए 99% आदिवासियों को माने मामला को इग्नोर करते हुए सिर्फ 1% आदिवासियों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो किया गया है। मेरा कहना है कि टीएससी को कोई मुद्दा ही और नहीं मिलता है। टीएससी का मुद्दा में विस्थापन नहीं है, टीएससी का मुद्दा में पलायन नहीं है। आज भी हमारे तमाम जो आदिवासी लोग दाई धांगनी काम करने दिल्ली, कलकत्ता, पटना, पंजाब माने ये जा रहे हैं, हम काम कर जा रहे हैं, मजदूर लोग जा रहे हैं, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो मेरा कहना है कि ये टीएससी का स्तर क्या है, माने किस स्तर का टीएससी, माने आम आदिवासी समुदाय के लिए ये टीएससी है या कुछ खास लोगों के? हाँ। तो मेरा कहना है कि ये किसका हित में है। और मेरा साफ मानना है ये टीएससी आदिवासी समुदाय के अंदर में जो ये संपन्न तबका, लुटेरा तबका भी जो उभरा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर आदिवासियों के पास बहुत पैसा है, मान लिया जाए करोड़ रुपया है, तो भाई जनरल जमीन खरीदे ना भाई, पैसा ज़्यादा है तो जनरल जमीन खरीदे, है ना। जनरल जमीन खरीदने में तो कोई रोक नहीं है, आदिवासी का ही जमीन क्यों चाहिए? तो मेरा कहना है कि ये जो लाया गया है ये इन लोग का माने चारित्र दर्शाता है, इन लोग का चारित्र दर्शाता है। आप कहीं भी जाकर देखिए, जितने भी रांची के आसपास, शहर के आसपास जितने भी आसपास जो आदिवासी लोग ज़मीन खरीदे हैं, हम कह रहे हैं 75% अपने ही आदिवासी भाई को ठगे हैं, लूटे हैं, हड़पे हैं, जालसाजी किए हैं, फर्जीवाड़ा किए हैं। जो आज तक जो गैर आदिवासी लोग लूटते रहे, अवैध कब्जा, जबरन दखल, फर्जीवाड़ा, दस्तावेज फर्जीवाड़ा करके, है ना, राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करवा करके राजस्व अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जमीन माफिया, अपराधी, राजनेता, तमाम ये गठजोड़ मिल करके जो लूटते रहे हैं। तो मेरा कहा ये उसके लिए ये लाया गया है। सत्ता पक्ष के विधायक है गोविंदा, वो कह रहे हैं कि सिर्फ आदिवासियों को जो लूटने के लिए ऐसा कानून लाया गया, उनकी जमीनों को हथियाने के लिए लाया गया। क्या आदिवासी तबका, आप आदिवासी के नेता हैं, कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे इसको बंदिश लगाएंगे? हम सीधे 26 नवंबर को हम लोगों ने इसी संदर्भ में चर्चा के लिए एक सेमिनार बुलाया है। हम उस पर चर्चा करेंगे खतरा क्या है। मैं कह रहा हूं कि जो भी संपन्न आदिवासी समुदाय जो लोग हैं, तो यह तमाम जैसे रांची शहर में, जमशेदपुर में, बोकारो, धनबाद में, जब शहरी इलाके में जो आदिवासी हैं, जो बेबस है, गरीब है, मजबूर है, अशिक्षित है, जिनकी पहुंच नहीं है, उन लोग तो आदिवासी जो लुटेरा गिरोह लूट के ख़त्म कर देगा। इन आदिवासियों की स्थिति होगी शहर में एलिट क्लास तबका जो और जो क्लास है लूटने वाला, उस क्लास के साथ ये भी लूटने में शामिल रहेगा। हमारा विरोध है कि इस पर चर्चा करेंगे
और ज़रूरत पड़ेगा इसके खिलाफ आंदोलन उतरेंगे, ज़रूरत पड़ेगा इसके खिलाफ हम तो कोर्ट भी जाएंगे। सरकार कह रही है इस कानून से इससे जो है आदिवासी तबके के लोग को फायदा काफी होगा। इससे क्या लगता है कि फायदा ये आदिवासियों को दिलाने के लिए या फिर कुछ एक आध दो लोगों को फायदा दिलाने के लिए ऐसा ये कुछ नहीं है, मेरा कहना है ये लोगों में ऐसा कर रहा है जैसा कि बहुत फायदा होगा। मेरा कहना क्या फायदा होगा, पहले स्पष्ट करना फायदा क्या होगा। मैं कह रहा हूँ आज भी CBCNT का एक्ट कानून का धज्जी उड़ रहा है, SPT एक्ट का धज्जी उड़ाया जा रहा है स्टेट के अंदर में, उस पर बंदिश लगी नहीं जा रहा है। जो गैर आदिवासियों के द्वारा लूटा गया है, हड़पा गया है, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो आदिवासी समुदाय के अंदर में जो इस तबका उभरा, इसका भी चाल चित्र यही है जो और लोग लूटते हैं उस टाइप का। अब रांची शहर में सर्वे करा के देख लिया जाए ना कैसे जमीन लूटा जाता है। हमारा कहना है आदिवासी जमीन को लूटने में दलाली कौन लोग करता है, माने घर का भेदी लंका डाहे। आदिवासी समुदाय के अंदर जो जमीन लूट होती है आप पता कर ले, जब तक कोई आदिवासी इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे शिक्षक होगा, कर्मचारी होगा, दलाल होगा, चाहे कोई बिजनेसमैन होगा, चाहे कोई तो ये सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़े लिखे वर्ग इन्वॉल्व रहते हैं जमीन लूट के खेल में। अपना ही आदिवासी दलाली करता है और लूटता है। और इसके तहत अगर बोलेंगे कि ऐसा हो जाएगा, क्या होगा, सीधे ये कुछ मुट्ठी भर आदिवासी समुदाय के अंदर जो बुरा उसको खुश करने के लिए है ये, ताकि इस लूट में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता, TSC मेंबर, MP MLA, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और राजनेता लोग भी इन्वॉल्व हैं और जमीन कानून में इन्वॉल्व है आदिवासी के अंदर में भी। तो ये लोग का फायदा पहुंचाने के लिए है, इसमें पैसा ज़्यादा है, इसलिए उस ग्रुप को उसको खुश करने के लिए ये सब लाया गया है। ये आदिवासी जमीन की लूट जो आज से नहीं चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। ये यहाँ पे हम हमेशा से आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, क्या हित नहीं लगता है कि आदिवासी को हित चाहते ही नहीं है यहाँ के लोग? देखिए मेरा कहना है किसी भी मुख्यमंत्री का इस राज्य के अंदर में पता कर लीजिए, आदिवासी जमीन का लूट के खेल में आदिवासी मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनेता कहीं न कहीं बायां दायां किसी न किसी जैन के प्रकार में शामिल हैं। अब पता कर लीजिए झारखंड में तमाम चाहे वो इस खेल में शामिल है, चाहे CNT एक्ट का उल्लंघन करने में शामिल है, SPT एक्ट का उल्लंघन करने में शामिल है ना। तो ये सारा चीज ये सब चल रहा है और अपने हितों को इस क्लास आदिवासियों के अंदर उभरा इस क्लास को माने अपने को सुरक्षित करने के लिए और आम आदिवासियों को माने बर्बाद करने के लिए ये सब चीज़ लाया गया है। TSC की बैठक में और कई मुद्दे होते हैं जो कि खासकर मुद्दे को तो नजरअंदाज कर दिया जाता है और जो जहाँ लूट की बात होती है उस पर ज्यादा लोग फोकस करते हैं। मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, मैं कह रहा भाई आप आदिवासी युवाओं के बारे में कुछ सोचा नहीं जाता है, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ मैंने बहुत सारा चीज ऐसे है जो आदिवासियों को जानकारी भी नहीं होता है। क्या सरकार वो बस ऐसी किताबें रहता है? देखिए बता रहे हैं आपको, इस राज्य का दुर्भाग्य है, जिन सपनों, जिन उम्मीदों, जिन आकांक्षाओं के बुनियाद पर इस राज्य को लिया गया, बनाया गया, आज सारे के सारे मुद्दे आप इस स्टेट को किस तरह देखते हैं? माइंस लूट, बालू का लूट, कोयला का लूट, पत्थर खदान का लूट, तो ये और ट्रांसफर उद्योग, तो मेरा राजा जमीन का लूट। तो इस पूरे खेल में सत्ता सरकार सिस्टम में जो राजनेता है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन लोग का पोबारा है। मेरा कहना है कि इन लोग आज के डेट में ये लुटेरा क्लास हावी है और इसी संदर्भ में ये सब लाया गया। मैं कह रहा हूँ कि TSC में इतना जिस हिम्मत के साथ, जिस हौसला के साथ, जिस मजबूत इरादा के साथ थाना क्षेत्र की बाध्यता हटाने पर ये लोग जोर लगाया है, उतना जोर, इतना पलायन हो रहा है, इतना विस्थापन है, इतनी बेरोजगारी है, इतना जमीन का लूट हुई है, उसको आपस दिलाने में सरकार कहाँ शामिल है? TSC कहाँ बात करती है कि जमीन का एक्वायर किस धड़ल से हो रहा है, कहाँ किस भूमि पता करिए। जहाँ लैंड एक्वायर हो रहा है वहाँ जमीन का लूट कैसे माफिया लोग लूट रहा है, जिसका जमीन गया वो आज भी झेल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ पूरे झारखंड में लूट मचा हुआ है। और जो भी सरकारें आई है और ये TSC जब भी TSC का सिर्फ TSC रबर स्टाम्प
मोहरा बना हुआ है लुटेरे ताकतों का, आदिवासियों के अंदर उभरा संपन्न ताकतों का। दूसरा एक बात, बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। एक अभी अगर ये छूट दिया जाएगा तो बहुत आदिवासी समुदाय के लोग, चाहे बिल्डर हो, लैंड जमीन माफिया हो, ब्रोकर हो, बाहर के गैर आदिवासियों का, बिहार का, यूपी का गैर आदिवासियों का, लोगों का करोड़ों रुपये पैसा इन लोग इन्वेस्ट करता है अभी भी। और जब ये दरवाज़ा खुल जाएगा, ये फाटक खुल जाएगा, तो पैसा यहाँ पर आएगा और उस पैसे के जरिए सामने आदिवासी चल रहेगा, आदिवासी जमीन लूटा जाएगा और सारा लोग खेलेगा। तो ये स्टेट के अंदर ये सच्चाई है। और आज भी जब ये नहीं है, जब थाना क्षेत्र में बाध्यता भी है, फिर फर्जी तरीके से CNT को उल्लंघन करके, दस्तावेज में हेरफेर करके, है ना, प्रशासन से मिला करके, गुंडा लोग को मिलाकर, अपराधियों मिला करके, लोभ से डरवा करके अभी भी ऐसा हो रहा है। जब पूरा फाटक खोल दिया जाएगा तब ये छूट, ये इन लोगों को खुला छूट मिलेगा और आदिवासी समुदाय के अंदर ये तबका और भी शोषक शासक के बतौर यहाँ पर सामने खड़ा हो जाएगा। और तमाम जो आदिवासी लोग हैं, जो निहायत कमज़ोर हैं, अशिक्षित हैं, है ना, दबे कुचले हैं, जिसकी ज़मीन है उस पर इन लोग चढ़ जाएंगे। ये खतरा है।